जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल और सीएपीएफ के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सीआरपीएफ से। बिहार के जमुई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बरहट थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी इलाकों में सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपाकर रखी गई एक देसी राइफल बरामद की है। यह सर्च ऑपरेशन गुड़मा, मुसहरटी टांड और करारा सहित आसपास के जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में विश्वसनीय सूचना के आधार पर चलाया गया। इस अभियान में सीआरपीएफ की 215 बटालियन की क्यूएटी यानी क्विक एक्शन टीम और अल्फा 215 समवाय के जवान शामिल रहे। राइफल मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के संदिग्ध स्थानों की भी गहन तलाशी ली। अधिकारियों के मुताबिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। अब खबर जम्मू कश्मीर के रजौरी से, और मामला थोड़ा अलग है। रजौरी के कोटरंका इलाके में आवारा कुत्तों के हमले के बाद करीब 2 दर्जन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के साथ सीआरपीएफ और विलेज डिफेंस गार्ड यानी वीडीजी की भी मदद ली गई। जानकारी के मुताबिक 2 दिनों में इलाके के 9 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। इसके बाद प्रशासन ने कई पंचायतों में सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। सुरक्षा बलों को सस्पेक्टेड फेरोशियस या रेबिड डॉग को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए लगाया गया है। वहीं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को कुत्तों के वैक्सीनेशन और वेटरनरी एग्जामिनेशन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने इसे पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा मोस्ट अर्जेंट मामला माना है। अब सबसे अहम खबर स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ कैंप से आ रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से सामने आई इस खबर ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यक्ति ने बीएसएफ कैंप की दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया। घटना 9 अगस्त की शाम करीब 6:05 की बताई जा रही है। आरोपी की पहचान सुभाष चंद्र के रूप में हुई है। बताया गया कि वह बीएसएफ की 163वीं बटालियन के कैंप परिसर में दाखिल हुआ था, लेकिन बीएसएफ जवानों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद 10 अगस्त को उसका मेडिकल कराया गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक जांच में आरोपी के मोबाइल से पाकिस्तान के कंट्री कोड +92 वाले नंबरों से संपर्क की जानकारी सामने की बात आ रही है। कॉल और मैसेज से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सीमा क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट हो गई है। अब बढ़ते हैं असम राइफल्स की कार्रवाई की ओर। असम राइफल्स ने असम पुलिस और टेरिटोरियल आर्मी के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एनएससीएन के एक एक्टिव कैडर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 8 अगस्त को असम के जगुन और लेखापानी इलाके में क्रेडिबिलिटी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई। ऑपरेशन के दौरान अत्याधुनिक हथियार और कैंपेन टेंट भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार कैडर और बरामद सामान को आगे की जांच और लीगल प्रोसीडिंग के लिए संबंधित एजेंसियों को सौंप दिया गया है। अब एसएसबी के लिए गर्व का पल। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी को जेएम रिकॉग्निज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जेएम के 10th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के दौरान एसएसबी को प्रोमिसिंग ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में यह सम्मान मिला है। कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। एसएसबी की ओर से इंस्पेक्टर जनरल रत्न संजय ने यह अवार्ड प्राप्त किया। यह सम्मान ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी इनेबल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट की दिशा में एसएसबी के प्रयासों को रिकॉग्नाइज करता है। अब एक खबर शहादत और सम्मान से जुड़ी हुई आईटीबीपी से। आईटीबीपी के शहीद हेड कांस्टेबल जीडी दलजीत सिंह की याद में जांगपुर में सराभा मार्ग का नामांकन उनके नाम पर किया गया। इस सड़क का उद्घाटन आईटीबीपी की 26वीं बटालियन बद्दोवाल के कमांडिंग ऑफिसर रमेश कुमार शर्मा और फगवाड़ा के विधायक बलविंदर सिंह धलीवाल ने किया। दलजीत सिंह आईटीबीपी की 45 बटालियन में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में तैनात थे। 4 दिसंबर 2019 को सीओबी करेनार में हुई गोलीबारी के दौरान उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस अवसर पर शहीद के परिवार को भी सम्मानित किया गया। यह सिर्फ सड़क का नामांकन नहीं है, बल्कि यह उस बलिदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक प्रयास है। अब आईटीबीपी से ही जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में आईटीबीपी ने केएनएफईडी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस एमओयू का उद्देश्य आईटीबीपी के लिए लोकल प्रोक्योरमेंट को मजबूत करना है। इसके साथ ही
बोर्ड कमेटी के सशक्त बनाने और स्थानीय लोगों को लाइवहुड को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। यह पहल वोकल फॉर लोकल और विब्रेंट विलेज प्रोग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सीएसएफ की साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी बड़ी पहल की सीएसएफ ने रांची की सरला बिरला यूनिवर्सिटी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य सीएसएफ पर्सनल की साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को मजबूत करना है। इसके तहत ईस्टर्न सेक्टर की अलग अलग सीएसएफ यूनिट से 30 सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और अदर रैंक 5 दिवसीय CIIP कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं। यह कोर्स 10 से 14 अगस्त 2026 तक चल रहा है। इस ट्रेनिंग के जरिए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ाने, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मजबूत करने और इमर्जिंग साइबर थ्रेट से निपटने के लिए पर्सनल को तैयार किया जा रहा है। यानी बदलते समय के साथ सीएसएफ अब फिजिकल सिक्योरिटी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी पर भी खास जोर दे रही है। और अब आखिर खबर सीएसएफ की महिला खिलाड़ी की शानदार उपलब्धि से। नाइजीरिया के लेगोस में चल रही कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में सीएसएफ की 2 महिला खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश और फोर्स का नाम रोशन किया है। सीएसएफ की हेड कांस्टेबल अनुप्रिया ने वुमेन इंडिविजुअल EP कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं हेड कांस्टेबल श्रुति जोशी ने वुमेन इंडिविजुअल सबड़े कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। चैंपियनशिप 9 से 14 अगस्त 2026 तक लेगोस में आयोजित हो रही है। दोनों खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस के लिए सीएसएफ ने खिलाड़ियों के साथ उनके कोचेज और सपोर्ट स्टाफ को बधाई दी है। यह उपलब्धि दिखाती है कि सीएसएफ के जवान सिर्फ सुरक्षा के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पोर्टिंग एरिया में भी देश का नाम रोशन कर रही है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, इसे अपने साथी जवानों और उनके परिवार तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।